ابتدا ہے रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री की जो बेल्जियम से भी 20 गुना बड़ा मुल्क है, जिसकी वजह से मगरिब और रूस के दरमियान जंग का माहौल है। इनके दरमियान मसला क्या है? रशिया यूक्रेन पर हमला क्यों करेगा? व्लादिमीर पुतिन इस सूरत हाल में यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जे का हुक्म दे सकते हैं। अगर यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी तो पूरी दुनिया में क्या असर होगा? दुल्हन खरीदने की रवायत इतनी ही पुरानी है जितनी यूक्रेन में शादियां। हालिया दिनों प्रियंका चोपड़ा के यहाँ सरोगेसी के जरिए बच्चे की विलादत हुई। माजी में भी शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, शाहरुख खान जैसे अदाकारों के बच्चे भी किराए की माओं के जरिए पैदा हुए और इस मुल्क में ये कारोबार अरूज पर है। दोस्तों, यहाँ स्टूडेंट वीजा आसानी से मिलने के बावजूद इसकी आबादी बढ़ने की बजाय बड़ी तेजी से कम हो रही है। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को वश आत के शोखस जो भली कराया पुखैर रागले मरहबा जी आयानो खुश आमदीद और वेलकम। यूक्रेन, जिसे मुकामी ज़ुबान में यूक्राइना कहा जाता है, जो आम तौर पर सरहदी ज़मीन के लिए बोला जाता था, जो मशरकी यूरोप में वाक़े रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। इसका कुल रकबा 6,03,550 स्क्वायर किलोमीटर है और ये रकबे के एतबार से दुनिया का 47वां बड़ा मुल्क है। यूक्रेन के मैप पर नज़र दुड़ाएं तो इसके जनूब में बहीरा अहमर, मालदोवा, रोमेनिया, मगरब में हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और इसके शुमाल में बेलारूस और शुमाल मशरक से लेकर मशरक तक रशिया वाक़ है। इसका फ्लैग ब्लू और येलो कलर की 2 पट्टियों से मिलकर बना है। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है। इस शहर को 402 ईस्वी में बसाया गया था। 1919 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इस सिटी को कैपिटल का दर्जा दिया गया, जो सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद भी इसी शहर के पास रहा। 839 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ केव सिटी कंट्री लार्जेस्ट सिटी भी है और ये शहर अपने अंदर 30 लाख अफराद को समाये हुए है। कैपिटल केव को खूबसूरत हसीनाओं का शहर भी कहा जाता है। मुल्की दारुल हुकूमत में वाक़े मेट्रो स्टेशन दुनिया का सबसे गहराई में बनाया जाने वाला मेट्रो स्टेशन है। यूक्रेन यूरोप के कदीम कल्चर को देखने और समझने की बेहतरीन जगह है और इसके अपने बहुत से त्यौहार हैं। यूक्रेन में सालाना 10 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं और इस पर रशियन कल्चर का गहरा असर नजर आता है। मोहतरम नाजरीन कराम, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान यूक्रेन के मामले पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ात की तारीख तवील है। इसकी तारीख 9वीं सदी से शुरू होती है, जब कैफ कदीम रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना था और सन 988 शहजादा व्लादिमीर ने रूस को ऑर्थोडॉक्स मसीहत से मुतारफ कराया था। मशहूर मसीही ईस्टर के अंडों की रवायत यूक्रेन में ही शुरू हुई। सन 1654 में रूस और यूक्रेन एक मुआहदे के तहत ज़ार रूस की सल्तनत में मुत्तहिद हो गए थे और बाद में ये सोवियत यूनियन में भी साथ रहे। इसीलिए सर्द जंग खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले यूरोपीय ममालिक ने रूस के असर से निकलने के लिए नेटो का रुख करना शुरू किया, लेकिन दीगर ममालिक के मुकाबले में यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रशिया के लिए एक हसास मामला रहा है। ये नेटो का रुकन मुल्क नहीं, लेकिन इसका शराकतदार कंट्री है, जिसकी सरहद रूस और यूरोपीय यूनियन दोनों से मिलती है। यही इस मसले की बुनियादी वजह है। ये बात रशिया को गवारा नहीं कि नेटो ममालिक इसकी सरहद पर आकर बैठ जाएं। 2013 में यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से इनकार कर दिया था और इसी वक्त सदर के खिलाफ मुजाहरे हुए और इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। रूस ने इसे अपने लिए पसपाई तस्वर किया। रूसी पार्लियामेंट ने क्रीमिया के जजीरे को रूस से मुल्हिक करने की करारदाद पास की और इसके रद्द अमल में 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर हमला कर दिया गया। रूस ने इस जजीरे पर रेफरेंडम करवाया, जिसके नताइज के मुताबिक वहाँ की 97% आबादी रूस के साथ रहना चाहती है। मगरबी ममालिक इस रेफरेंडम को कबूल नहीं करते। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत हमारे लिए रेड लाइन है। मगरबी ताकतें इस इतिहाद को रूस को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं,
जिसे वो रूस के लिए एक खतरा तस्वर करते हैं। रूस अगर यूक्रेन में अपनी अफवाज को दाखिल करता है तो इस सूरत में नेटो ममालिक का रूस के खिलाफ रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है। अमेरिका ने अपने शहरियों को यूक्रेन से निकलने का हुक्म दिया है। बाज़ फ़िज़ाई कंपनियों ने कैफ के लिए परवाजें बंद कर दी हैं। सर्द जंग के बाद यूक्रेन, रूस और मगरब के दरमियान एक जिंदा महाद है, जहां छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी जंग का सबब बन सकती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र इन खदशात में इजाफा हो रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले का इरादा रखता है। अगर ऐसा हुआ, यह हमला तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा भी साबित हो सकता है। सरोगेट मदर यानी किराए की माएँ। यूक्रेन, जिसका शुमार यूरोप के गरीब ममालिक में होता है, वो तेजी से किराए की माओं का मरकज बनता जा रहा है। ये ऐसा अमल है जिसमें वालदैन का स्पर्म और एग से लेबॉर्ट्री में एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, किसी दूसरी औरत में इंजेक्ट किया जाता है। एम्ब्रियो की परवरिश दूसरी औरत के खून पर होती है, यानी इस बच्चे का बाप एक और माएँ दो होती हैं। कई भारतीय अदाकारों के बच्चे ऐसे ही हुए हैं। इसका रेंट $20,000 तक होता है। मुल्क की खराब होती मईशत औरतों को अपनी कोख किराए पर देने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, यूक्रेन पॉपुलेशन के बारे में बताता चलूं। यूक्रेन पॉपुलेशन 4,39,22,992 अफराद हैं। ये दुनिया का वो मुल्क है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इसकी बड़ी वजह नकल मकानी है। मौजूदा हालात में तो लाखों अफराद मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इनका स्टूडेंट वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस मुल्क की आबादी में 78% यूक्रेनी और 18% रूसी लोग आबाद हैं। यूक्रेन की सरकारी जुबान यूक्रेनी है, अगरचे बहुत से नस्ली यूक्रेनी बाशिंदे रशियन जुबान बोलते हैं और रशियन जुबान में ही कारोबार करते हैं। अभी आपके साथ टॉप टूरिस्ट प्लेसेस टू मस्ट विजिट की चंद मालूमात शेयर करते हैं। यूक्रेन में 50 के करीब म्यूजियम हैं और 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यूक्रेन में हवाई अड्डों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज बसों, टैक्सियों के जरिए बआसानी यूरोप के दीगर ममालिक में सफर किया जा सकता है। कीव में घूमने के लिए मशहूर जगहों में सेंट सोफिया ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल है। मसीही ज़ायरीन के देखने के लिए ये एक अहम मकाम है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स या बाज़ंतीनी फन तामीर की झलक नजर आती है। कीव को ऑर्थोडॉक्स का रूहानी दारुल हुकूमत कहा जाता है। कीव में ख्रेश चाटक स्ट्रीट दुनिया की सबसे मुख्तसर लेकिन अब तक की चौड़ी तरीन मरकजी स्ट्रीट है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर आज़ादी स्क्वायर कीव का मरकजी चौक है। 1990 में यूक्रेन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के आगाज के बाद से ये चौक सियासी तहरीकों का रवायती मकाम बन चुका है। गोल्डन गेट यूक्रेन कैपिटल का सुनहरी दरवाजा 11वीं सदी में कीव की कलाबंदी का मरकजी दरवाजा था। इसका नाम कुस्तुनतुनिया के गोल्डन गेट की तकलीद में रखा गया था। लवीव सिटी इसका दूसरा बड़ा शहर है। पोलैंड का बॉर्डर इससे सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। इसके फन तामीर में पोलिश और ऑस्ट्रो हंगरियन विरसा के निशानात वाज़ेह हैं। राइनोक स्क्वायर लवीव सिटी का मरकजी चौक है। इसे 3री सदी के दरमियान में गलेशिया के शहजादे लवीव के दौर में तामीर किया गया था। नेशनल एकेडमिक ओपेरा थिएटर लवीव का तारीखी मरकज है। यूक्रेन की तारीख जानने की बेहतरीन जगह है। इस शहर की सकाफती मुतहरक जिंदगी की अक्कासी करता है। ओडिशा बहीरे अस्वद पर वाक़े एक वसी बर्फ से पाक दरियाए डैन्यूब के दहाने के करीब बंदरगाह वाला सिटी है और अपने बीचेस की वजह से सियाहों में बहुत मकबूल है। ये सतह मुर्तफा से 50 मीटर बुलंदी पर वाक़े है और अचानक मशरक में समंदर में गिरता है। पोटेम्किन स्टेयर इन सीढ़ियों को समंदर की सम से यूक्रेन की इंट्रेंस समझा जाता है। ये ओडिशा की सबसे मशहूर अलामत है और इसकी लंबाई 142 मीटर है। द रेजिडेंस ऑफ बुकवेनियन और डाल्मेटियन 19वीं सदी में तामीर करदा फन तामीर की एक उम्दा मिसाल है। इसमें मशीनरी, स्कूल, पार्क और चर्च शामिल है। बुकवेल यूक्रेनियों का पसंदीदा तरीन मकाम है। ये रिजोर्ट 3 पहाड़ों पर वाक़ई है और ये काफ़ी महंगा भी है। लकड़ी के साफ सुथरे कॉटेज तक ट्रेल और लिफ्ट के जरिए पहुंचा जाता है और स्केटिंग से मोहब्बत करने वालों के लिए मसनूई झील तवज्जो का मरकज बनती है। फॉरेस्ट ऑफ कार्पेथियन के जंगलात ये 33,670 हेक्टेयर जमीन में फैले हुए हैं। आप यहाँ थर्मल बाथ से लेकर हाई क्लाइंबिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। ये जंगलात 12 ममालिक तक
پھیلے ہوئے ہیں اور یورپ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے اس جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید سارا یورپ ہی سرسبز شاداب ہے، لیکن آپ یورپ میں صحرا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اولشکے سینڈ کا چکر لگانا چاہیے، اور یہ یورپ کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ میل آرڈر برائڈ دلہن خریدنے کی روایت اتنی ہی پرانی ہے جتنی یوکرین میں شادیاں۔ سوویت یونین کے دور میں یہاں عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یہ ساکھ آزادی کے برسوں میں پھیل گئی اور کیو مغربی مردوں کے لیے میل آرڈر دلہن کی تلاش میں پسندیدہ ترین منزل تھی۔ وہ آتے، ان کی قیمت لگاتے اور ایک دلہن ساتھ لے جاتے۔ ماضی میں اس طرح کی رسوم کے اہم اثرات تھے، اگرچہ آج کل یہ روایت محض ایک رسم ہی ہے۔ دلہا کو دلہن کے والدین کو دلہن کی قیمت دینا ہوتی ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے وہ دلہن کے اخراجات اٹھانے کے قابل ہے۔ اس کے بعد ہی ان کی شادی کی رسومات شروع کی جا سکتی ہیں۔ ایوان کپالا ڈے ان یوکرین۔ ایوان کپالا ڈے یوکرین کے سب سے زیادہ دلچسپ روایتی تقریبات میں سے ایک ہے جو 23 جون کو منایا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں طہارت کی رسم میں آگ پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ جب کوئی جوڑا ایک دوسرے کی گرفت کھوئے بغیر آگ پار کرتے ہیں تو ان کی محبت زندگی بھر قائم رہتی ہے۔ یوکرین کی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں، یوکرینی تہذیب کے آثار 4800 سال قبل مسیح سے ملتے ہیں۔ یوکرین اور رشیا کے بیشتر حصوں پر اسکینڈینیویا کے تاجروں نے 880 عیسوی میں 51 روس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ریاست یوکرین کے بعض علاقوں میں 1240 عیسوی تک چلی۔ 10ویں اور 11ویں صدی اس کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ یہ یورپ کی سب سے طاقتور ریاست کہلاتی تھی۔ اس کا اس بات سے اندازہ لگا لیں، یوکرین میں اس وقت 5000 محل تھے۔ 1240 میں منگولوں نے اسے تباہ کر دیا۔ 1253 عیسوی میں کنگڈم آف لتھوینیا کا قیام عمل میں آیا۔ یوکرین، اولین، بیلاروس، رومینیا، سلوواکیا اور مالدووا اس کا حصہ تھے۔ یہ ریاست 1320 میں 2 حصوں کنگڈم آف کولنگ اور گرینڈ ڈوچی آف لتھوینیا میں بٹ گئی۔ 16ویں صدی میں یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں آ گئی۔ 1721 میں روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ روس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو زبردستی مسیحی بنایا گیا۔ بچ جانے والے تاتاری مسلمان آبادی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد یوکرین نے خود کو سوویت یونین کے حصہ بننے میں ہی عافیت جانی۔ سوویت یونین کو افغانستان میں شکست کے بعد 25 دسمبر 1991 کو یہ ملک آزاد ہو گیا۔ یوکرین کی آزادی حاصل کرنے کے بعد حالات میں بہتری آئی اور کریمیا نے یوکرین میں خود مختاری حاصل کر لی۔ ساتھ ہی کریمیا کے تاتار وسطی ایشیا میں جلا وطنی کی جگہوں سے اپنے آبائی وطن لوٹ گئے۔ 2014 میں رشیا نے کریمیا پر حملہ کیا اور اسے رشیا میں شامل کر لیا۔ یوکرین ریلیجن کے بارے میں بتاتا چلوں، 8ویں صدی عیسوی میں مسیحیت کو یہاں کے لوگوں نے اپنا لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بننے کی وجہ سے یہاں اسلام بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگ اپنے مذہب سے دوری بھی اختیار کرتے گئے۔ آج یہاں مسیحیت کے فرقے آرتھوڈکس 66% ہیں، 6.5% یونانی کیتھولک، 1.9% پروٹسٹنٹ، 1.2% مسلمان اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ واشیوانکا بوہیمین کڑھائی والا بلاؤز جسے 2016 کا سب سے ٹاپ ٹرینڈ ڈریس کا خطاب ملا تھا، جہاں ہر لڑکی کی الماری کی زینت لازمی بنتا ہے۔ اس ملک کی خام ملکی پیداوار $104 بلین ہے۔ فی کس آمدنی $2600 ہے۔ لوہا، کوئلہ، مرکری، قدرتی گیس، تیل، نمک اور دیگر کئی معدنیات یوکرین کی سرزمین میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت کا ملکی ترقی میں بہت اہم کردار ہے۔ گنا، سورج مکھی اس ملک کی سب سے مقبول فصلیں ہیں۔ یوکرین پوری دنیا میں سورج مکھی کا تیل پیدا کرنے میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ چنے، مونگ اور دالوں کی کئی اقسام اس ملک میں کاشت کی جاتی ہے۔ یوکرینی دمتری خلازی نے اسٹنٹ کے حیرت انگیز 63 گینز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر رکھے ہیں۔ اسے یوکرین کا حلق کہا جاتا ہے۔ یوکرینی تعلیم سے کتنا پیار کرتے ہیں اس بات سے اندازہ لگا لیں۔ یوکرین کا لٹریسی ریٹ 99.4% ہے۔ یوکرین میں تعلیم کا معیار بہت اونچا ہے۔ لویو شہر میں 26 یونیورسٹی اور 1,70,000 اسٹوڈنٹ ہیں، جن میں سے کثیر تعداد پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ کی ہے، جو یورپ میں جانے کے خواب لیے وہاں جا پہنچتے ہیں اور یہ تعلیمی لحاظ سے
से सस्ते तरीन ममालिक में शुमार होता है। स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर, हल्क जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के इफेक्ट्स लवीव में ही बनाए गए थे, क्योंकि ये आईटी फील्ड में टॉप लीडर सिटी कहलाता है। फुटबॉल और रेसलिंग यूक्रेन के सबसे मकबूल खेले हैं। यहाँ औसत उम्र 71.48 साल है। दुनिया का सबसे तवील मौसीकी का आला ट्रेम्बिटा यूक्रेन से ही निकला है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे ट्रॉलर के साइलेंसर को निकालकर बाजा बना लिया गया है। यूक्रेनी फूड के बारे में बताता चलूं, बोर्श और वरेंकी यूक्रेन के सबसे मशहूर रवायती पकवान हैं। यूक्रेनी बोत्सेलो यानी सूअर की चर्बी बहुत ज्यादा खाते हैं। औसतन एक साल में हर यूक्रेनी 18 किलो सूअर का गोश्त खाता है और इसके तजारती अदादोशुमार से जाहिर होता है यूक्रेन हर साल जर्मनी, हंगरी, पोलैंड से 70,000 टन सूअर का गोश्त दरामद करता है। यूक्रेनियन बाशिंदों को होर्लिका पीना पसंद है, जो मशहूर वोडका की एक मकामी शक्ल है। मकामी लोग अक्सर इस कौमी मशरूब को मिर्च का तड़का लगा देते हैं ताकि इसे थोड़ा सा स्पाइसी सुकून मिल सके। यहाँ हर खाने के बाद 2 गिलास दारू चढ़ा जाते हैं। लवीव दुनिया का ऐसा सिटी है जहाँ फीकस के लिहाज से सबसे ज्यादा कैफे हैं। यहाँ मजेदार कॉफी और गर्मा गर्म स्वीट डिशेस तैयार की जाती हैं। केव में मैकडोनल्ड दुनिया की मसरूफ तरीन फ्रेंचाइज है और हर साल 2 मिलियन से ज्यादा सार्फिन को फास्ट फूड फराहम करती है। अगर हलाल खानों की बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तानी, टर्किश और इंडियन रेस्टोरेंट से ही मिल सकते हैं। यूक्रेनी करेंसी को हारूनिया कहा जाता है। यूक्रेन का डायलिंग कोड +380 है और डोमेन नेम UA और YKP है और वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। मुल्क का कौमी परिंदा सवान है, कौमी जानवर रीछ और कौमी फूल सूरजमुखी का फूल है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।